क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि ए को बी तथा सी में यानी ए और बी प्लस सी में 1050 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का कितना है दोस्तों 2/5 है। यानी देखिए दोस्तों जो ए को जो राशि मिल रही है ना वो हमारी बी प्लस सी का कितना है दोस्तों 2/5 है। ओके, कितना दोस्तों 2/5 है। ओके, तो देखो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटे बी प्लस सी को मैंने एक के बटे मिलाया। ओके ओके, इसके बाद आ जाएगा कितना 2/5। तो यानी देखिए दोस्तों अगर ए हमारा कितना है 2 है और बी प्लस सी कितना है 5 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड, देखो दोस्तों 2:5 लिखा हुआ है, आप दिखाई दे रहा है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात क्या है दोस्तों 2:5 है। यानी ये टोटल कितना दोस्तों 7 है। यानी ए प्लस बी प्लस सी 7 रेशियो है और 7 रेशियो की वैल्यू आपको दी है कितनी 1050 रुपये दी है। ओके, 1050 रुपये दी है। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकती हो, एक रेशियो की जहाँ से वैल्यू निकाल सकती हो। तो दोस्तों क्या आ जाएगा देखिए 7 से हम भाग देंगे इसको, यानी एक रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 7 एकम 7। ओके, बचेगा 3, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ओके दोस्तों 0, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्तों 150 रुपये है। ओके, अब आपको ए की वैल्यू पूछिए, यानी उसने बोला कि ए को कितने मिलेंगे, तो ए को कितने मिल रहे हैं 2 रेशियो और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 150 रुपये। तो आप 2 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 रुपये। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों तो 300 रुपये यानी ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन आपका बी होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया है 61 में कि एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 2:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया गया। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो बी ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। यानी देखिए दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ओके, इसका जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है दोस्तों आपका 3:4:9:10। ओके, अब इसके बाद उसने क्या कहा है देखिए दोस्तों कि सी का भाग बी के भाग से कितना 2580 रुपये अधिक है। यानी आपका बी कितना है आपका 4 रुपये है, मान के चलो 4 रुपये बी और सी आपका कितना 9 रुपये, और यानी इन दोनों का अंतर कितना है 5। यानी सी को कितने अधिक मिल रहे हैं 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो जो 5 रुपये अधिक मिल रहे हैं इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है दोस्तों 2580 रुपये दिए। ओके, कितनी दी है दोस्तों 2580 रुपये दिए। तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो दोस्तों 5 के भाग देंगे, चाहे 5 रेशियो 5 यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, आपको ये 5 रेशियो लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए 5 में 25, ओके 5 एकम 5। ओके दोस्तों, ओके बचा 3 5 का 30, तो 516 आपका एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई दोस्तों, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 516 आ गई। अब पूछा क्या है कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। देखिए दोस्तों ए को आपको आपके 3 रुपये मिल रहे हैं और डी को कितने मिल रहे हैं 10 रुपये। यानी ए प्लस डी को कितना मिलेगा आपका 13 रेशियो मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों 13 रेशियो आपका मिलेगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 516 है, तो आप 13 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे देखिए 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पे भी 13 यानी 13 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 13 का मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, और जब 516 में आप 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों 13 चंगे 78 होते हैं। ओके, हासिल आएंगे 7 और 13 और 7 कितने होंगे दोस्तों आपके 20 यानी 0, हासिल 2 आ जाएंगे 13 पंजे 65 2 67 आ जाएगा। ओके, यानी आपका जो आ जाएगा वो 6708 आ जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में है, हम ऑप्शन भी चेक करते हुए चलेंगे क्या हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कि 1655 रुपये और 90 पैसे को अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार विभक्त यानी बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। यानी देखो दोस्तों अमित
यानी अमित और विपिन की बात चल रही है। अगर मानो अगर उसने कहा कि अमित को मिलने वाले 2 रुपये, अगर अमित को 2 रुपये मिलती है ना, ओके, तो विपिन को कितने मिलते हैं? 3 रुपये मिलते हैं। यानी इनकी जो राशि का रेशियो है वो कितना दिया दोस्तों? 2:3 दिया हुआ है। ओके, अब उसके बाद उसने कहा कि विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये, यानी विपिन को 4 रुपये मिलेंगे। ओके, तो चंद्रा को कितने मिलेंगे? 3 रुपये। यानी जो V अनुपात C यानी चंद्रा, ओके, इसका जो अनुपात दिया वो 4:3 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर विपिन को 4 रुपये मिलते हैं तो चंद्रा को 3 रुपये मिलते हैं। अगर विपिन को 8 मिलेंगे तो इसे कितने मिलेंगे? 6। यानी जो राशि की जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों? 4:3 है। ओके, तो देखिए दोस्तों, फिर वही हम पहले से कैलकुलेशन करते हुए चले आ रहे हैं, वही कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। यानी दोनों जगह V सेम हो। ओके, क्या है दोस्तों? V सेम है। तो सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ओके, V का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए यानी 4। ओके, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ से A अनुपात V अनुपात C आपको निकालना है। यानी A अनुपात V अनुपात C आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, आप देखो V तो सेम हो गया, V तो सेम हो गया, हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया कि V को सेम करने के लिए। ओके, तो देखो दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 A हो जाएगा। ओके, अनुपात देखो दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें या 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 12 होगा। V कितना होगा दोस्तों? V 12 होगा। ओके, अब C की बात करें, C हमारा 3 है और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ओके, यानी A अनुपात V अनुपात C की जो राशि का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया दोस्तों? 8:12:9। ओके, अब इसकी जो वो दी है ना वैल्यू, यानी A + V + C, यानी जो तीनों की जो राशि है वो कितना है दोस्तों? यानी जो रेशियो की जो यूनिट के टोटल कितना होगा बताइए? 29 रेशियो होगा। कितना होगा दोस्तों? 29 रेशियो होगा। ओके, अब इस 29 रेशियो की वैल्यू आपको क्या दी है बताइए? इस 29 रेशियो की वैल्यू आपको दी है 16.55 और 90 पैसा, यानी 1655 रुपये और 90 पैसा दी हुई है। ओके, यानी हम यहाँ से देखिए दोस्तों, और पूछी किससे? आपसे अमित का भाग पूछा, यानी अमित का भाग पूछा है। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसके 29 की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है आपको? इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? तो 1655.9। ओके, इतनी ही तो दी है ना। अब क्या करो, हम 29 का डिवाइड, यानी यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक जब रेशियो की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, 29 से डिवाइड करके देख लीजिए आप। ओके, सबसे पहले हम 29 का इसमें डिवाइड करेंगे 165 में। ओके, 165 में हम 29 का डिवाइड करेंगे तो देखो दोस्तों, इसको आप 30 मान लो। ओके, थोड़ी देर के लिए इसी को मैंने 30 मान लिया लगभग। ओके, और ये 165 है, यानी ये 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 150 हो रहे हैं। ओके, और 6 का करें तो 18, यानी 80 से ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका? 5 का। ओके, सबसे पहले 5 बार जाएगा। ओके, आप भाग दे लीजिए जैसे आपको देना है वैसे। तो यानी जब मैं इसको 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएगा आपके? 150 हो जाएगी। लेकिन ये कितना कम है? एक कम है, यानी एक 5 कम होंगे, यानी कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। ओके, ओके, तो 145 और जब 165 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 200 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पे 20 बचेगा, फिर आपके 205 हो जाएगी। ओके, देखिए दोस्तों, अगर मैंने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितने हो जाएंगे? 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 21 यानी आपके हो जाएगी कितने दोस्तों? 7 21 यानी 210 हो जाएगी। ओके, 7 21 यानी 210 हो जाएगी आपकी, तो 210 हो जाएगी। ओके, लेकिन हम जब देखिए दोस्तों 210 हो जाएगी। ओके, लेकिन हमें तो 29 से देना है। ओके, कितने से देना? 29 से। तो 29 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों? 29 सत्ते कितने होंगे? देखिए दोस्तों, 7 9 63। देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, 7 9 63। ओके, और यानी 7 कम होंगे, यानी आपके 203 होंगे। ओके, यानी अगर 7 21 इतने हो रहे हैं तो ये कितना कम है? 1। तो 1 7 इंटू 1 कितना होगा? 7, यानी 7 कम होंगे। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 2, जो 29 हो जाएगी। तो 29 से कम 29। ओके, यानी आपका आंसर इतना आ जाएगा। ओके,
अब इसमें आपको एक रेशियो की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, तो आपको 8 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो दोनों जगह आपको 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 ओके, 5 हासिल आएंगे, 8 और 5 यानी आपका आ जाएगा 45। ओके, यानी 556 रुपये और 80 पैसा। ओके, तो आपका 556 और 80 पैसा कौन से में है? देखिए आपका ऑप्शन ए है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भाग जैसे आपका मन करे वैसे आप दे लीजिए। ओके, ओनली भाग में प्रॉब्लम हो रही थी, अब भाग जैसे मन करे वैसे आप दे लीजिए। ओके, क्योंकि 29 का डिवाइड करना था, 19 की एक अभाज्य संख्या है तो हमें डायरेक्ट 29 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री यानी उसकी जो पुत्री है, ओके, तथा पत्नी यानी उसकी वाइफ, ओके, उसकी वाइफ और उसकी पत्नी, ओके, और उसकी पत्नी यानी उसकी पुत्री और पत्नी के भाग, इसका रेशियो अभी दिया नहीं है। ओके, उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक को 3:1 है, यानी जो वाइफ और उसके पुत्र का जो रेशियो है वो कितना दिया है दोस्तों? 3:1 है। ओके, और इसका भी तो 3:1 दिया हुआ है दोस्तों, यानी उसकी डॉटर और वाइफ, ओके, और उसकी वाइफ और सन का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया? 3:1 और 3:1। ओके, तो देखिए दोस्तों दोनों जगह वही हम कैलकुलेशन करेंगे जो अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं। यानी आपको W बराबर करना है तो इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ओके, इस 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे। ओके, अब देखो W तो हमारा 3 ऑलरेडी है। ओके, तो हम इसका मल्टीप्लाई अगर 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, D अनुपात W अनुपात S। ओके, यानी D 3 है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा अनुपात। देखिए दोस्तों एक W हमारा 1 है और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना होगा? 3 होगा। ओके, यहाँ से हमारा D निकालिए, कितना आ गया? 9 आ गया, और W हमारा 3 आ गया। ओके, S कितना आपका? 1 है। ओके, तो यानी D अनुपात W अनुपात S आपने निकाल लिया 9:3:1। ओके, तो देखिए दोस्तों उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि यदि उसके पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिलते हैं, ओके, यानी उसकी पुत्री को 9 रुपये मिलते हैं और उसके पुत्र को 1 रुपये मिलते हैं, तो कितना कम मिला? आप कहोगे 8 रुपये कम मिला, यानी 8 रेशियो कम मिला। ओके, और 8 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी है दोस्तों? 10,000 रुपये दी है। ओके, कितनी दी है दोस्तों? 10,000 रुपये दी है। तो अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालो। ओके, यानी यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे। एक रेशियो की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी आएगी? 8 एकम 8, बचेंगे 2 तो 8 दूनी 16। ओके, बचेंगे कितना? 4 × 8 = 40। ओके, अब उसने पूछा कि टोटल इनकम कितनी है। ओके, तो यानी टोटल पूंजी कितनी है? तो देखो दोस्तों उसकी डॉटर को 9 रुपये मिलते हैं और वाइफ को उसको 3 रुपये मिलते हैं और सन को 1 रुपये मिलते हैं, तो टोटल कितना है आपका? 13 रेशियो है। कितना दोस्तों? 13 रेशियो। तो यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी इतनी है तो आप 13 रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 का मल्टीप्लाई करके। ओके, 13 का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखिए दोस्तों 0, 13 × 5 = 65। ओके, और 13 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 32 हो जाएगा। ओके, और हासिल 3 आई, 13 और 3 16, यानी आपका आ जाएगा 16 25 0। ओके, आपके किस ऑप्शन में है? देखिए दोस्तों आपके किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में आपके है। ओके, चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी, यानी आपको ए अनुपात बी आपको दे दिया। ओके, ए अनुपात बी क्या दिया दोस्तों? आपको 5:9 दिया हुआ है, सॉरी 5:2 दिया है। ओके, और बी रेशियो सी कितना दिया है दोस्तों आपको? 7:, देखिए दोस्तों सही से लिख लेते हैं हम। ओके, यानी एक साइड से लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे बी रेशियो सी कितना दिया दोस्तों? 7:13 दिया हुआ है। ओके, तो इनमें से ए का भाग कितना है? इनमें से ए का भाग कितना है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ए के भाग को अगर आपको निकालना है ना तो सबसे पहले तो बी कितना है यहाँ पे? बी यहाँ पे 2 रुपये है। ओके, और बी यहाँ पे कितना रुपये है? 7 रुपये है। तो सबसे पहले तो बी को सेम करो, तो बी यहाँ पे 7 है उसका मल्टीप्लाई ओके इसमें कर दो। ओके, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और इसमें आप इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो,
ओके, तो जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा देखिए दोस्तों, या तो हम डाट ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। ओके, कितना निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकालोगे कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ओके, देखिए दोस्तों ए हमारा 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा। ओके, अनुपात देखो बी हमारा 2 है और 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 14 हो जाएगा। ओके, और सी देखिए 13 है और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 26 हो जाएगा। ओके, अब उसने टोटल दिया 750 रुपये, तो आप रेशियो में देखो तो टोटल कितना है, टोटल अगर रेशियो में देखोगे तो आप 75 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 75 रेशियो आ रहा है, 75 रेशियो आपका आ रहा है। ओके, और जो 75 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो आपकी कितनी दी है, 750 रुपये दी है। ओके, यानी 75 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो 750 रुपये दी है। ओके, तो यहाँ से हम एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10 रुपये आएगी। ओके, कितनी आएगी दोस्तों, 10 रुपये आएगी। ओके, अब पूछा क्या उसने कि ए का भाग कितना है, यानी ए का मान निकालना है आपको। तो देखिए दोस्तों ए को कितनी मिल रहे हैं, 35 रेशियो मिल रहे हैं, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी इतनी है तो 35 रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 35 का मल्टीप्लाई करके। ओके, 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 3050 आ जाएगा। ओके, इन 3050 रुपये आपका आ जाएगा। आपके ऑप्शन में है क्या 350 रुपये, हाँ है, आपके ऑप्शन डी में है। ओके, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन वही करनी है जो अभी तक करते हुए चले आ रहे हैं, यानी बी को सेम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि 530 रुपये ओके ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलते हैं। ओके, यानी 3 लोग थे वो ए बी सी। ओके, ए ओके और बी ओके और सी। उसने कहा कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी हमें सी को कुछ मानना पड़ेगा, सी को कुछ मानना पड़ेगा। तो सी माना कि x रुपये है, सी को x मिलते हैं, तो बी को 80 रुपये अधिक मिलते हैं किससे, सी से, यानी 80 रुपये मिलते हैं। तो यानी बी को कितना मिलेगा, b + 80। ओके, लेकिन आप इस लाइन को पढ़िए कि जो ए को जो राशि मिल रही है वो बी से कितने रुपए अधिक है, 70 रुपये अधिक है। ओके, अगर एक्स को इतने मिलते हैं तो इसमें 70 और ऐड करने पड़ेंगे आपको, 70 और ऐड करने पड़ेंगे, यानी आपको ए की राशि हो जाएगी एक्स प्लस के 150 रुपये हो जाएगी। ओके, ओके दोस्तों, यानी आपने अगर सी को आपने एक्स माना तो वी आपका इतना आ गया, फिर ए आपका इतना आ गया, यानी सबको अगर टोटल किया मैंने, अगर मैंने टोटल किया तो जो टोटल वो कितना दिया है दोस्तों, यानी सबका जो टोटल दिया वो कितना दिया है दोस्तों, 530 रुपये दिया है, सॉरी 530 रुपये दिया है। ओके, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम x की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ से नहीं x एंड 3 बार x है तो 3x। ओके, बराबर 530 रुपये आएगा। ओके, और देखो 150 ए है और 80 ए है, अगर ए प्लस के इस साइड उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 150 + 80 अगर आप ऐड करोगे तो 230 हो रहे हैं। ओके, 230 हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आप x की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं, कितनी दोस्तों, 3x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी आपकी, 300 आ जाएगी। ओके, और अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, यानी x की वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ओके, 100। अब आपको देखिए x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। ओके, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। ओके, तो देखिए दोस्तों, यानी a और b और c, अगर c को 100 रुपये मिलते हैं, सी को कितने मिल रहे थे, एक्स की वैल्यू 100 रुपये आ गई। ओके, तो बी को कितने अधिक मिल रहे थे, इससे 80, यानी 180 हो गए। ओके, और ए को बी से कितने 70 रुपये अधिक, यानी इसमें 70 और ऐड करने पड़ेंगे, 70 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा, सॉरी 150 नहीं आएगा। ओके, यानी आपका 250 आएगा। ओके, कितना आ जाएगा दोस्तों, 250 आ जाएगा। ओके, अब इसके आपको रेशियो निकालना है, तो कैसे, देखिए दोस्तों, जो कॉमन है उसको काट दो, यानी 0 सबसे कॉमन तो 0 से काट दो। ओके, उसके बाद कुछ नहीं कटा तो 25 रेशियो
18:10 आपका आंसर आ रहा है। ओके, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपका जो आंसर है वो कितना है दोस्तों, इतना है। ओके, और ऐसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके जो ऑप्शन दिए ना उल्टे सीधे, हम इसके डॉट ऑप्शन पर जाके आंसर लगा सकते थे। ओके, कैसे देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ। ओके, यानी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डॉट हम ऑप्शन से इसको लगा सकते थे। कैसे देखिए, इसको हम ऑप्शन से लगा सकते थे। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, अगर ए रेशियो बी अगर आपका 2:3 लिखा हुआ है तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है दोनों में, ए और बी में बड़ा कौन सा। तो आप कह सकते हो कि बी अगर 3 है और ए 2 है तो बी की वैल्यू बड़ी है, तो बी बड़ा होगा किससे दोस्तों, ए से होगा। ओके, इतना तो आपको पता है। ओके, यानी जो वैसे बड़ा होता है वो रेशियो में बड़ा होगा, यानी जो बड़ा होगा वो उसका आप भाग दे लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो एक ही संख्या से, वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। ओके, अब मुझे बताओ ए बी सी, यानी बी को तो सी, यानी बी और सी में कौन बड़ा है बताओ। फिर पहले तो बी और सी में कौन बड़ा है, आप कहोगे बी बड़ा है। ओके, लेकिन इन दोनों में कौन सा बड़ा है, आप कहोगे ए बड़ा है। ओके, कौन बड़ा है दोस्तों, ए। तो बताइए अगर बी हमारा सी से बड़ा है और ए बी से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसे बड़ा होगा। ओके, और फिर हमारा बी होगा। ओके, फिर हमारा सी बड़ा होगा। ओके, इतना तो आप जान सकते हो, वैसे ही मन आपने सॉल्व करके नहीं, वैसे ही आपको क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। ओके, अगर मुझे बताओ अगर ए बड़ा है तो ए रेशियो में भी बड़ा होगा। ओके, और फिर बी, तो आप देखो कि घटते हुए क्रम में जाना है। अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी उसने पूछा है, यानी घटते हुए क्रम में आपको कोई रेशियो दिखाई दे रहा है क्या। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रेशियो दिया 15:8:30, लेकिन देखिए दोस्तों पहले तो ये घटा फिर बढ़ा, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, हमें तो घटते हुए क्रम में चाहिए। ओके, इसको देखिए दोस्तों, पहले 18 फिर 25, देखो बढ़ते क्रम में तो आपको चाहिए ही नहीं, घटते क्रम में चाहिए। ओके, घटते क्रम में चाहिए। ओके, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है। ओके, तो बी देखिए दोस्तों, बी हमारा है 16:9। ओके, यानी पहले तो ये घटा ठीक है, लेकिन 9 से फिर एकदम में बढ़ गया, तो हमें बढ़ाना नहीं है, हमें घटते हुए क्रम में देखना है। जब आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा आप लगा सकते हो। ओके, अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। देखो 25 से 18 यानी घटा, फिर 18 से 10 यानी घटते हुए क्रम में आपको एक ही दिख रहा है। ओके, ओके दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि अगर एक में दूसरे में भी अगर घटते हुए क्रम में, 2 ऑप्शन ऐसे में लगे जिनमें घटते हुए क्रम में हैं, तो हम क्या करेंगे। माना कि यहाँ पे मान लो आप, यहाँ पे मान लो। ओके, यहाँ पे देखो ये तो बढ़ते हुए क्रम में था क्योंकि 16 फिर ये, या फिर इसको हम ऐसे माने, देखो दोस्तों ये 18 की जगह मान के चलो 8 होते, तो ए भी हमारा क्या हो जाता है, घटते हुए क्रम में हो जाता। तो दोस्तों फिर हमारा ये तरीका गलत हो जाता। ओके, यानी आपको थोड़ा अगर ऑप्शन में जाना है और देखना है आपको, देखो मैंने चेक करे, आपको सिर्फ 2 सेकंड में आपको देख लोगे इसे। ओके, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा, आप ऑप्शन देख के तो आराम में बता सकते हो ना घटते हुए क्रम में कौन सा है। ओके, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आशा अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया हो तो ये तरीका तो मैंने आपको बताया ही है, आप ऐसे निकाल लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। ओके, तो 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति इतनी राशि को अपनी पुत्री और पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री को 1/2 भाग, ओके, और पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर है। यानी इतनी राशि को अपनी पुत्री पत्नी और पुत्र में बांटता है। अब उनके जो 1/2 यानी पुत्री का उस राशि का 1/2 और उस राशि की पत्नी का 1/4। ओके, यानी जो पत्नी का 1/4 भाग है वो, और पुत्र की जो राशि मिली है उसका 1/5 भाग आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं D × 1/2 बराबर y को जो राशि मिली है उसका 1/4। ओके, बराबर जो पुत्र को आपकी 1 राशि मिली है उसका 1/5 आपस में क्या बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ से डार्ट एक रेशियो निकाल सकते हैं। डार्ट आप एक रेशियो निकाल सकते हैं कैसे, देखिए दोस्तों इसके जो मल्टीप्लाई में वो क्या है ऊपर 1 है, तो हम डार्ट यहाँ से D अनुपात
W/S निकाल सकते हैं। ओके, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2:4:5। ओके दोस्तों, 2:4:5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बताओ, अगर जो राशि दी हुई है उसका टोटल कितना है दोस्तों? इतना दिया हुआ है आपको। ओके ओके, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इन टोटल कितना है, इनका कितना है दोस्तों? 11 रेशियो है। ओके, और जो 11 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है दोस्तों आपको? ये दी है। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखिए दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है दोस्तों? ये आपकी वैल्यू दी हुई है। ओके, यानी 330,000 रुपये दी हुई है। ओके, यानी 3,30,000 रुपये आपको दी हुई है। ओके, तो देखिए दोस्तों, 3,30,000 आपको राशि दी है, तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 और 0,0,0,0। ओके, यानी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 30,000 आपकी आ जाएगी। ओके, लेकिन आप मुझे बताओ, आपको चाहिए कितनी? आपको चाहिए कितनी कि पुत्री का भाग बताना है, यानी पुत्री का भाग, यानी पुत्री को कितने मिल रहे हैं? 2 रुपये मिल रहे हैं, यानी पुत्री को कितने मिल रहे हैं? 2 रुपये। यानी आपको 2 रेशियो की वैल्यू आपको निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 × 6। ओके, और ये 0 0 0 और 0, यानी इतना आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में है? देखिए दोस्तों, क्या आपके ऑप्शन में है? हाँ है, हमारे ऑप्शन बी में है। ओके, यानी आपके ऑप्शन बी में है। ओके, चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगर लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, तो देखिए दोस्तों, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ओके, यानी आपको जो ए, बी और सी जो रेशियो दिया है वो क्या दिया दोस्तों? 3:5:7 दिया हुआ है। ओके, अब उसने कहा कि किसी धन, यानी कोई धन है। ओके, हमें नहीं पता क्या है, कितना है। ओके, बांटा गया, लेकिन यदि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? 1,600 रुपये अधिक है। ओके, तो यानी ए का भाग, ए को 3 रुपये मिल रहे हैं और सी को कितने मिल रहे हैं? 7 रुपये, यानी कितना अधिक है? आप कह सकते हो 4 रेशियो अधिक है। ओके, और 4 रेशियो की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है। ओके, तो इतनी वैल्यू यानी आप रख दोगे, यानी 4 रेशियो की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हुई? 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी इतनी आपकी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब एक रेशियो की इतनी वैल्यू आ गई, तो आपसे पूछा क्या है कि तो बी का भाग कितना है, यानी आपको बी का भाग पूछ लिया है। ओके, यानी बी का भाग कितना है? तो देखिए दोस्तों, बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 रेशियो मिल रहा है। ओके, और एक रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी? एक रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी है दोस्तों? इतनी दी है। ओके, अब 5 रेशियो की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर लो। ओके, जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20। ओके, यानी आपकी जो v की वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी। ओके दोस्तों, इतनी आपकी v की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन v की वैल्यू इतनी आ गई तो मुझे बताइए b क्या आपके ऑप्शन में है? हाँ है, आपके ऑप्शन सी में है। ओके दोस्तों, तो हमने समथिंग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता देना। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।